आखिर भीलवाड़ा किसको चुनना चाहता है, अपना सांसद किसको बनाना चाहता है, देश का प्रधानमंत्री? क्या लोकल मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी? किस मुद्दों को लेकर भीलवाड़ा करेगा वोट, इन बात पर चर्चा करेंगे अपने मुद्दे से। बीजेपी का माहौल बन रहा है जी, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीतेगा। और यहाँ का मुद्दा ये है, एक तो ये पुलियाएं वगैरह बनानी है जी, और दूसरी ये रेलवे में जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो बढ़ाई जाए। और कुछ छोटी बीजेपी चुन के आए, हमारा मोदी जी चुन के लाए, फिर से दोबारा हम मोदी जी को चुन के लाना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा है कि मोदी जी को चुनना चाहते हैं? क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनका लग रहा है पिछले 10 साल में काम हुआ, लोग मोदी जी को चुनना चाहते हैं भीलवाड़ा की जनता? फिलहाल सबसे इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज और वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है, भारत ने जिस गति से यहाँ डेवलपमेंट किया है, पूरी दुनिया उसके लिए आश्चर्यचकित हो रही है। और उसका सिरमौर केवल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री निर्भर भारत के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं करी है कि आम आदमी को भी उसका लाभ मिल रहा है। हमारे भीलवाड़ा के अंदर हम लोग जैसे जो भीलवाड़ा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और भीलवाड़ा के अंदर बहुत ही शानदार माहौल रहेगा और मोदी जी के बारे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार 400 पार। लग रहा है 400 पार ऐसे किन मुद्दों और पर भीलवाड़ा में तो ऐसा है कि इसके अलावा 8 लाख वोटों से जीतेंगे 8 लाख भीलवाड़ा से। क्यों जिता रहे हैं आप? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। आखिर भीलवाड़ा किसको चुनना चाहता है, अपना सांसद किसको बनाना चाहता है, देश का प्रधानमंत्री? क्या लोकल मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी? किस मुद्दों को लेकर भीलवाड़ा करेगा वोट, इन बात पर चर्चा करेंगे अपने मुद्दे से मुद्दा कार्यक्रम में भीलवाड़ा के आम जन के साथ। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है भीलवाड़ा के अंदर? आराम से माइल पकड़ ले आप जी। भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी का माहौल बन रहा है जी, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीतेगा। और यहाँ का मुद्दा ये है, एक तो ये पुलियाएं वगैरह बनानी है जी, और दूसरी ये रेलवे में जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं जी, वो बढ़ाई जाए। और कुछ छोटे मोटे मुद्दे और हैं, उनको भी मदद किया जाए जी। क्या माहौल लग रहा है आपको भीलवाड़ा के अंदर? भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी का ही माहौल है जी, भीलवाड़ा की जनता यही चाहती है कि बीजेपी चुन के आए, हमारा मोदी जी चुन के लाएं, फिर से दोबारा हम मोदी जी को चुन के लाना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा है कि मोदी जी को चुनना चाहते हैं? क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनका लग रहा है पिछले 10 साल में काम हुआ और लोग मोदी जी को चुनना चाहते हैं भीलवाड़ा की जनता? फिलहाल सबसे पहला मुद्दा तो जो 500 साल से हमारे राम जी जो टेंट में रह रहे थे, वो हमारे मंदिर में विराज हो गए हैं। तो जो 500 साल पहले से जो चली आ रही चीज़, वो किसी भी सरकार ने नहीं सोची और मोदी जी ने क्यों सोचा, इसलिए एक मेन मुद्दा तो वही है हमारा। और उसके अलावा जो इंडिया का जो उन्होंने एक विकास किया है, जिस हिसाब से अपना फ्लो जा रहा है इंडिया का, तो अभी तक जो इससे पहले जो नहीं हो पाया था, और अभी इन्हीं दिनों 5-10 सालों से जब से मोदी जी आए, जब से एक पर लग गए हैं इंडिया को। जी, आप कह रहे हैं जब से मोदी जी आए पर लग गए, क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह हम लोग पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज और वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है, भारत ने जिस गति से यहाँ डेवलपमेंट किया है, पूरी दुनिया उसके लिए आश्चर्यचकित हो रही है। और उसका सिरमौर केवल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो मोदी जी हैं, और इसके लिए पूरी दुनिया मान रही है उसे। कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में भी देखा कि जहां दूसरे लोग असहाय थे, भारत देश ने दूसरे देशों को भी सहायता करी और अपने आत्मनिर्भर भारत के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं करी है कि आम आदमी को भी उसका लाभ मिल रहा है। हमारे भीलवाड़ा के अंदर हम लोग जैसे जो भीलवाड़ा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और अभी भी जो भावनाएं हैं लोगों की, वो भाजपा के प्रति पूरा समर्पित भाव से है। और इवन यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आज दूसरे जो राजनीतिक दल हैं भाजपा को छोड़ के, वो भी आज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक एक करके आप अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो वो भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि मोदी जी जो है देश के विकास के लिए सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए दोबारा चाहते हैं, सभी लोग मिलकर चाहते हैं, पूरे भारत की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री वापस अगला जो तीसरा कार्यकाल रहे, मोदी जी के नेतृत्व में रहे। और भारत ये 404 का जो 400 पार का जो नारा चल रहा है, कहीं ना कहीं देश के और सांस्कृतिक विरासत को हमें वापस अपनाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए हमें वापस 400 पार का जो नारा चल रहा है पूरे देश में, लोग बाग उसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय कहीं एक ऐसा आ रहा है कि जहां जिन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत, जैसे कल से वोटिंग शुरू हो गई है और कुछ क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रह रहा है, तो वहाँ भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि उस भाजपा मतदान के प्रतिशत को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने पक्ष में उसको लें, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान, अगर प्रतिशत कम रहता है मतदान का, तो नुकसान उससे भाजपा को ही रहना है। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल लग रहा है आपको भीलवाड़ा के अंदर?
सर ऐसा है, भिलवाड़ा के अंदर बहुत ही शानदार माहौल रहेगा। और मोदी जी के बारे में आप बोल रहे हो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम पहले छोटा मंदिर था, आज एक विशाल श्री राम मंदिर बन गया है। और आने वाले भविष्य में मथुरा के अंदर भी मतलब राम जी मतलब वो श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। और सरकार बिल्कुल 100% मोदी जी की ही आएगी। धन्यवाद। बताएं जी, क्या माहौल लग रहा है? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार। क्यों लग रहा है 400 पार? ऐसे किन मुद्दों और पे काम भिलवाड़ा हो रहा में तो राम ऐसा मंदिर है की बात हो गई, कि इसके अलावा 8 लाख वोटों से जीतेंगे 8 लाख भिलवाड़ा वोट से, जीते। क्यों जिता रहे हैं आप उनको? क्योंकि राष्ट्र सीपी के जोशी जी प्रति ने काम नहीं समर्पित है। किया और क्या? सीपी जोशी जी ने तो और भिलवाड़ा को पीछे धकेला है। पीछे अकेला है। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो अगर हमारे आरसीएम का पूरा कारोबार यहाँ था, उसको पूरा ठप कर दिया ठप पूरा कर दिया। भिलवाड़ा को। अच्छा। इसलिए पूरा मतलब जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी क्यों यहाँ से। क्यों क्या मुद्दे बताए ना? राम मंदिर की बात होगी और कोई मुद्दा? धारा 370 35 से जी बहुत से मतलब अच्छे काम किए मोदी जी ने, जी उस हिसाब से जी। बीजेपी ही जीतेगी। पूरे राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएगी। राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएंगी। बिल्कुल 25 में से 25 सीटें आएगी। बने रहिए एक बार। ये क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। और दामोदर जी अग्रवाल जो हमारे प्रत्याशी हैं, मोदी जी के मतलब समर्थन में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी ही आएंगे, ये निश्चित तौर से तय है। उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो इतने वर्षों से किसी दल ने नहीं किए। वो चाह रहे थे कि भाई इस राजनीति को ऐसे ही चलने देते, पर ऐसा ना हुआ। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपने देश हित के लिए हैं और देश में वर्ल्ड में मतलब अपने देश को जो सर्वोच्च सम्मान मिला है उसके लिए हम सल्यूट करते हैं। एक आम आदमी अपने उसकी पहचान अपने शहर से बाहर जब होती है तो पहले उसकी लोकसभा क्षेत्र से होती है, फिर उसके बाहर अगर आउट ऑफ इंडिया वो जाता है तो उसको अपने देश के नाम से पहचाना जाता है। तो जो रेस्पेक्ट अपने देशवासियों की है, बड़ी है वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब शक्ति में भी हम दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। जी जी सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा में भीलवाड़ा के अंदर? बिल्कुल सर, बहुत लोग बाग में इस बार जोश है। इस बार बढ़ चढ़ के मैं उम्मीद करता हूं कि लोग बाग अपना मत का उपयोग करेंगे और अपना पूरा मत का अधिकार का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे और अपने डिसीजन को एक रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। जी, तो आप लोग कह रहे हैं कि जो ना कहीं कई मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर काम हुआ है, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आपने राम मंदिर, धारा 370 की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, फिर भी पसीना आता दिख रहा है कहीं ना कहीं। जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी के मायाजाल में फंसा के जेल में फिर डालने की कहानी नौ बता रही है। देखिए, पिछले 60 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आज सभी के सामने आ रहा है कि किस तरह भ्रष्टाचार देश के अंदर चरम पर था। वो कार्यकाल आज मोदी जी कहते हैं ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके जो स्लोगन्स हैं, उनकी जो बातें हैं, और आज की तारीख में सबसे बढ़िया जो बात चल रही है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। ये जो उनका सपना देखने का, देश को सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना है, जिसे धरातल पर आज 18 घंटे अगर देश के लिए कोई आदमी समर्पित है तो वाकई में देश उन्नति करेगा। एक सकारात्मक विचार के साथ वो कर रहे हैं। और ईडी वगैरह की जहाँ तक बात है, वो एक निष्पक्ष एजेंसी है जो अपना कार्य बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कर रही है। जिसने गलत किया है वो डेफिनेटली न्यायपालिका उसे सज़ा देगी। उसमें कहीं कोई ना मोदी जी का कोई रोल है ना किसी व्यक्ति का कोई कानून अपने आप में निष्पक्ष रहता है और सभी को कानून पर विश्वास रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी बात सुनी मैंने, आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कर्मों का फल है। भाई अगर जो भी आप वो है ना आजकल की ऊपर वाले ने अपना कि आजकल वो हिसाब यही बनाने को दिया हुआ है। अच्छा, आपके अपने कर्म यही भुगत रहे हैं, यही भुगतने हैं। और कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन लगा रखी है, वो क्लीन करके निकाल रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करवा नहीं रहे, सब कर रहे हैं। पाप धुल उनको जाएंगे। पता है कि जो जहाँ डूबने वाला है उससे बाहर निकलना है। जी जी, कुछ कह रहे हैं। जी जी, बोलिए कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए। ये बोलते हैं कि भाई मोदी जी इन सबको तंग कर रहे हैं। अरे ये सभी लोग तो जमानत पे बाहर हैं। आज इनके पूरे केस फाइनल होने लगेंगे तो सबको अंदर जाना पड़ेगा। जो कौन अंदर जा रहा है, जा वही रहा है जो अंदर ईडी में, इनमें कौन उनको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, प्रूफ है उनके पास हर चीज का। कह रहा है ईडी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाले दिखते हैं, बीजेपी वाले नहीं दिखते हैं। 1300 करोड़ देखो, करोड़ रुपया एक ऐसी सट्टे वाली कंपनी ने बीजेपी को दिया है। देखो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ईडी तो देखो निष्पक्ष जांच करती है, वो सबके लिए है। हो सकता है 2-5 साल बाद इनका नंबर आएगा तो हम उस बारे में भी जवाब देंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया है। अरे भाई तुम देश में रहते हो, देश हित की भावना की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, तो तुम जब राम मंदिर
उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की, तब आप लोग कहाँ गए थे? आप लोगों ने क्यों विरोध किया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे? अरे राम कोई मेरे आपके हैं क्या? राम तो सबके हैं। राम सबके हैं। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार? राजस्थान में तो सर 24 से 25 सीटें मानता हूँ मैं पूरी तरह से। और देश में? देश में 400 बोल रहे हैं और 400 पार होगी इस बार। 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसले की घड़ी है, अगले 5 साल ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर फैसला लेंगे? बढ़िया है, अगर देश हित में जो भी फैसला होता है सबको मंजूर है। अभी कुछ दिमाग में हो आप लोगों के, क्या किन विषयों पर काम होना चाहिए? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं उनको बढ़ाना है। जो टेररिस्ट के लिए ऊपर जो है जितने भी अटैक हो रहे थे वो काफ़ी हद तक मोदी जी के होते हुए कम हुए हैं। हो सकता है आने वाले कम में और अच्छा हो जाए अपना। और इंडिया का जो लेवल है अभी से लेवल वो 4 गुना और बढ़ जाएगा जी। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो मुगलों के टाइम के और अंग्रेज़ों के टाइम के चल रहे हैं। उन सब में परिवर्तन लाने के लिए आज 2 तिहाई बहुमत लोकसभा और विधानसभा दोनों में होना ज़रूरी है, जिसके लिए 400 पार की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति इस चीज़ को महसूस कर रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हर व्यक्ति एक ही धुन लगा के बैठा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, क्योंकि यही एक मौका है जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में उन पुराने कानूनों को ध्वस्त करके नए कानून बनाया जा सकता है, नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए हमारे देश की जो पुरानी विरासत है, आज जितने मुगलों के नाम पे शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, ये हमारे देश में एक परिवर्तन है। सनातन के प्रति झुकाव आज राम मंदिर के द्वारा जो किया जा रहा है, इतनी आस्था और इतना लोगों में श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसे विपक्ष भी समझ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घड़ी देश को वापस मजबूती प्रदान करने की है, इसीलिए अब की बार 400 पार। आप युवा हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? महंगाई की, बेरोजगारी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम। नहीं, बिल्कुल राष्ट्र प्रथम, सब सर्वप्रथम राष्ट्र है। राष्ट्र प्रथम। और कहीं ना कहीं इनके क्या कर्मों की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मतलब संतों को मरवाना, गायों को मरवाना, ऐसे काम किए हैं उन्होंने। जभी तो संतों ने बोला कि हमारी तो कर दिया अवज्ञा, लेकिन तुम्हारे को गाय माता को अगर मरवाए, इतनी गायों को मरवाई तो वो कभी माफ़ नहीं कर। इसलिए फिर इंदिरा गांधी मरी तो गोपाष्टमी के दिन मरी, और संजय गांधी मरे गोपाष्टमी, और इंदिरा गांधी मरी राजीव मरे गोपाष्टमी, सारे गोपाष्टमी को मरे। मतलब अदृश्य शक्ति काम कर रही है मोदी जी के लिए। गाय माता का पाप लग गया। हाँ, और अदृश्य शक्ति काम कर रही है मोदी जी को। कोई भगवान इष्ट में भगवान बन के आए हैं, यूँ समझ लो आप। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो पर महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। 10 साल हो गए, महंगाई की बात नहीं। महंगाई भी देखो अपनी जगह बिल्कुल आप सही हैं। देखो कोई बात नहीं, महंगाई हो सकती है, पर देखो सर सक्षम है आप। आज से कंपेरेटिव करो 10 से 15 साल पहले कोई चीज़ अगर 30 रुपए किलो थी और आज वो 40 है, तो 15 साल में उसको आप कितने % उसका मतलब एक अपन गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें भी डेप्रिसिएशन 5% लेस माना जाता है। तो आपने 5% के हिसाब से महंगाई थोड़ी बढ़ाई है। आप उस चीज़ को अगर गिनेंगे तो वो कहीं महंगाई नहीं है। और सक्षम है देश के लोग, पहले से ज़्यादा कैपेबल हैं और इन चीज़ों के लिए वो इन चीज़ों को मुद्दा नहीं मानते हैं। महंगाई मुद्दा, तेल टमाटर से सरकारें चली जाती थी, वो समय गया। अब लोग अपने देश के लिए और अपने पहले आने वाली पीढ़ी के लिए पहले सोचता है। आज अपन भी कोई बात करते हैं, कहते हैं फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अरे फ्यूचर के लिए वो काम कब आएगा? जब वर्तमान में काम अच्छा होगा तो फ्यूचर में काम आएगा। जी, एक बार वो भैया दूर जा रहे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। एक बार बात तो बता, क्या माहौल बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको? माहौल बता दीजिए क्या लग रहा है? चलिए नहीं, माहौल बता दीजिए, चलिए बताइए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई जो पिछले वर्षों में बढ़ी है, बहुत ही 5 से 10% अपन मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कंपैरिजन में लोगों की आय भी बढ़ी है, रोज़गार बढ़े हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। तरह तरह की तकनीकें आज पूरे देश में, दुनिया में आ रही है। और इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, लोगों के, किसानों के, विधवाओं के, बच्चों के, सभी की पढ़ाई के लिए और उनके लिए एक उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी, इतने सारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना, जबकि कांग्रेस के राज में ऐसा होता था कि 1 रुपये अगर केंद्र से निकलता था तो 10 पैसे किसी व्यक्ति को लाभ मिलता था। आज पूरे के पूरे पैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ जो लाभार्थी है, पूरे देशवासी है, जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई जा रही है। और ये मोदी जी की एक योजनाएं हैं जिनको सभी तक पहुंचाना
आज जितने भी प्रतिनिधि है वो अपने अपने स्तर पर पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए सब लोगों के मन में भावनाएं जो है एक सकारात्मक विचार वाली सरकार के लिए है। इसीलिए मोदी सरकार को चुनना सबके लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय और बच्चे अच्छे निर्णय के प्रति सब लोग समर्पित हो रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के समर्पित हो रहे हैं। पर देखिए ये सारे मुद्दे हैं, पर अगले 5 साल क्या बेसिक, क्योंकि बार बार एक आरोप लगा राम मंदिर की बात करवा लो, धारा 370 की बात करा लो, विकास के नाम पे ठन गोपाल विपक्ष कह रहा है। नहीं सर, ये देखो विपक्ष है वो अपना काम करेगा जी। विपक्ष के कई लोग ऐसे हैं, मन में महसूस करते हैं, मेरे भी कोई मिलने वाले हैं ऐसे, वो कहते हैं यार देखो कुछ भी हो, कितना भी अच्छा आदमी हो, फिर भी हम विपक्ष में बैठे हैं, विरोध तो हम करेंगे। दिल से भले हमारे घर वाले भी कहते हो कि मोदी जी सही है, पर हमारा काम है, विपक्ष है और हम विपक्ष विरोध बिना नहीं रहेंगे, हमारा काम है। और ये चीज़ देखने को मिलती भी है, कई कांग्रेस के अच्छे भले नेता थे जो अब धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे पता पड़ रहा है कि ये आदमी जो कर रहा है देश हित वाली पार्टी है। और इन्होंने जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 50 साल में जो भी काम किए हैं उसमें देश हित की कोई योजनाएं, देश के लिए योजनाएं बनी पर वो आम आदमी तक ना पहुँच। और विपक्ष है वो काम अपना करेगा, विपक्ष में बैठा है उसको विरोध करना है और विरोध होना भी चाहिए सर। क्यों विपक्ष सोच नहीं पाया इतना देश के लिए? आज अगर मोदी जी ने भी इतना सोचते हैं तो ऐसा क्या है कि मोदी जी के दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि मेरे देश इस लेवल पे पहुंचे। आज विपक्ष ने क्यों नहीं सोचा? आज विपक्ष देखिए, देश हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है और इसमें एक विपक्ष, अच्छा विपक्ष होना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे ही नहीं है जिसके कारण वो सरकार को घेर सके या ऐसा कुछ सुझाव दे सके। वो सिर्फ अनर्गल बातें करके जो विधानसभा का कार्यकाल होता है उसको ख़राब करने का, वहाँ पे गलत शब्दों का प्रयोग करना। अभी पिछले दिनों में सुनने में आया था कि मोदी जी की माँ को गाली दी। अब ऐसे नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास कोई इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, सकारात्मक मुद्दे होने चाहिए ताकि देश को एक नई दिशा दे सके। आज जो केंद्र सरकार जो चल रही है कम से कम उन्हें सोचने को मजबूर तो करे कि हमारी ये कमजोरी है, इसे दूर करना है, लेकिन वो ऐसे मुद्दे ही नहीं ढूंढ पा रही है। वो अपनी समस्याओं से ग्रस्त है खुद, ऐसा विपक्ष किस काम का। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाले या सोनिया जी के नेतृत्व वाले हैं, वो हमेशा विपक्ष में ही बैठे रहें, कभी पक्ष में ना आए। और सभी की भावनाएं हैं कि वो इसी तरह एक अच्छे पक्ष की, विपक्ष की भूमिका तो निभा ले कम से कम। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको भीलवाड़ा लोकसभा के लिए? अब की बार तो 400 पार ही है। अब की बार 400 पार है। हाँ, अब की बार। क्यों, क्या कारण, क्यों लग रहा है? काम हुआ है मोदी जी के राज में, काम हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए? काम तो देखो काफी सारे हुए, एक आध दो बताओ। राम मंदिर मत बोलना, धारा 370 मत बोलना, और बताइए। बाकी देखो ये रोडों का काम भी हो रहा है जी, और पाइपलाइंस का काम भी हुआ है जी, काफी सारे काम, स्वच्छता का काम हुआ है जी, और काफी सारे काम हुए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं 400 पार, आप युवा हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? भूल जाइए, राजनीति से ऊपर उठकर बात करिए, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? अब लग रहा है इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। एक तो पेपर लीक बंद होना चाहिए। पेपर लीक सेंट्रल का मुद्दा, मैं स्टेट का मुद्दा हो गया, उस पर काम कर रहे हैं। सेंटर में किन मुद्दों पर आपको लग रहा है, राष्ट्र हित की बात करते हैं, पर किन मुद्दों पर काम अब होना चाहिए? अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? एक तो सेना को तो मजबूत है ही, वो तो जी। बाकी तो युवाओं को और आगे वो मिले, युवाओं को मिले, उससे कहीं ना रोजगार पे काम होना चाहिए। रोजगार पे तो काम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़्यादा डलने चाहिए जिससे एक विकास का कार्य भी हो, और दूसरा ये रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी मिलेगा जी। तो चलिए हम लोगों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद पर सभी, तो मुझे लग रहा है सभी एक ही विचारधारा के लोग मिल गए। चलिए, पर अपन ये सब तो मानते हैं कहीं ना कहीं वोटिंग होनी चाहिए, सबसे जरूरी है कि वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जरूरी है कि भाई अपना जो वोटिंग परसेंटेज है दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है, काफी कम है। और आदमी इन चीजों के लिए जागरूक हो, किसी को भी वोट दो। आप बीजेपी से मतलब नहीं, लोकतंत्र को नुकसान, विचारधारा अलग हो सकती है किसी की। अभी मैं सुन रहा था, अभी मोदी जी को हमने सुना, जैसे मनमोहन सिंह जी की बिल्कुल हालत खराब थी, वो वोट देने को उसमें संसद में आए तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे विपक्ष में वोट देने आए, पर वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आए। अब हो सकता है विचारधारा मेरी अलग हो, लेकिन वोट देना जरूरी है। इन्होंने पिछले कुछ समय से इन्होंने कुछ अच्छे काम ये भी किए कि ये जो वोटिंग के लिए घर घर जाके जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर से बाहर ना निकल पाते हैं,
100 साल के अबव है, 90 ईयर्स वाले हैं, ये लोग इनके पास जाके ये लोगों के पास वहाँ पर घर से वोटिंग हो रही है, ये भी आगे वोटिंग परसेंटेज पे फर्क पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर लखारा। महावीर जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? किसको जिता रहे हो, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जीते। क्यों भैया, क्या कर दिया बीजेपी ने? क्या कर दिया ये तो भगवान ही जानता है, लग रहा है कि अभी मोदी लहर चल रही है इसलिए। क्यों चल रही है मोदी लहर? मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? अब मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने तो अच्छा ही किया। अच्छा ही किया है हाँ, इस बार। इस बार क्या है कि वो जब पाकिस्तान से वो आदमी है उसको भी लेके आया है जी, और राम मंदिर भी बना दिया। जी। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं आप, तो ठेला लगाते हैं, तो आपको वो लोन मिला क्या जो प्रधानमंत्री योजना वाला? लोन मैंने लिया नहीं। लिया नहीं, और पड़ोस में किसी को मिला? नहीं, मेरे को क्या ध्यान नहीं रखा। नहीं, ध्यान नहीं रखा बस, ठीक है। बाकी आपको पता है ऐसी योजना आई थी ठेले पटरी वालों को 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन योजना आई थी, पर मैं भूल गया से जान नहीं पाया। चलिए बैठे, अपन लोग अपने कार्यक्रम को संपूर्णता की ओर लेके जाएंगे। बिराजिए, बैठिए। अपन लोग चला था पर जा नहीं पाया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है हमारे आपस में मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन जो मनभेद नहीं होने चाहिए, हम सबको वोट जरूर करना चाहिए। तो चैनल के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की सब लोग अपील करेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, तो पहले मतदान फिर जलपान के साथ हम लोग करेंगे। 3 बार अपने को बोलना है। 1 2 3। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।